चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें सेकेंड लाइन है, मोहन गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो ये लाइन मैंने हटा दी अभी, क्योंकि अभी हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं पढ़ा। तो शुरू है क्वेश्चन। राम ओज 2000 टू मोहन ऑन 1 Jan 19। 1 Jan 19 राम ओज 2000 टू मोहन। राम ने मोहन को 2000 देने हैं, तो मोहन को बिल रिसीवेबल मिल रहा है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, राम से मिल रहा है 2000। तो राम ने मोहन को 2000 देने थे। राम वॉज 2000 टू मोहन ऑन 1 Jan 2019। 1 Jan 2019 को राम ने मोहन को 2000 रुपीज देने थे। ऑन दिस डेट ही एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर 3 months। उसने 3 month का ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। किसने? राम ने। तो राम का बिल्स पेबल हो गया और मोहन का बिल रिसीवेबल हो गया। ठीक है, ये बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम राम। और 3 months का है। बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम राम, राम से बिल एक्सेप्ट हुआ है और 3 months की मेच्योरिटी है। ओके, इसके बाद मोहन गॉट द बिल डिस्काउंटेड, ये लाइन हटा दो क्योंकि अभी हमने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं पढ़ा है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ₹20। ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, तो इसकी ड्यू डेट आएगी, देखिए 3 month का है। 1 Jan से 1 Feb, 1 March, 1 April और 3 days ऊपर, तो 4 April। 4 April 19 को इसकी ड्यू डेट आएगी। और 4 April 19 को जब ये ड्यू डेट आई इसकी, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री बनेगी, राम हमारा दोबारा से डेटर हो जाएगा। राम से अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल की वैल्यू खत्म, ड्यू डेट निकल गई, उसकी वैल्यू खत्म। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि लास्ट में हमारे पास बिल था तो हमने उसको नोट करवाया होगा ना नोटरी ऑफिसर के पास जाकर, तो उसके लिए हमने पेमेंट करी है, तो वो हम राम के अमाउंट में जोड़ देंगे। 2020 2000 का BR 20 रुपीज कैश। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी एंड नोटिंग चार्जेस पेड। बिल जो है आपका मैच्योरिटी पे डिसऑनर्ड हो गया है और नोटिंग चार्जेस आपने पे करेंगे। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी एंड नोटिंग चार्जेस पेड। तो राम दोबारा से डेटर हो गया। एसेट इंक्रीज, बिल रिसीवेबल की ड्यू डेट निकल गई, उसकी वैल्यू खत्म हो गई, एसेट डिक्रीज। और कैश आप पे कर रहे हो नोट करवाने के लिए, बाद में आप राम से ले लोगे अमाउंट, लेकिन अभी आप कैश पे कर रहे हो तो एसेट डिक्रीज। और फर्स्ट एंट्री में आपको बिल रिसीवेबल मिल रहा था तो एसेट इंक्रीज, और जिससे मिल रहा था राम से वो एसेट डिक्रीज। क्योंकि राम से बिल रिसीवेबल मिल रहा था तो वो वाली एसेट डिक्रीज हो गई। तो इस तरीके से भाई आपका हो गया। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। राम एग्रीड टू पे 520 इमीडिएटली। 520 तो राम ने हमें उसी समय दे दिया। तो लेट्स टर्न द पेज। तो मैच्योरिटी पे जब उसने बिल डिसऑनर्ड किया तो हमने उससे अमाउंट मांगा, भाई तुम्हारा बिल डिसऑनर्ड हो गया, अमाउंट पे करो। तो उसने 520 इमीडिएटली हमें दे दिया। 4/4/2000
19 है, तो 520 इमीडिएटली पे कर दिया उसने हमें। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 520 इमीडिएटली उसने हमें पे कर दिया है। ठीक है, तो being पेमेंट रिसीव फ्रॉम राम, और कैश हमारे पास आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, और राम ने अब इतना पैसा दे दिया तो इतनी अमाउंट वो अब हमें कम देगा, तो डेटर हमारा इतना अमाउंट से डिक्रीज हो गया। जितना पैसा दे दिया उतना डेटर कम हो गया ना, बाद में वो हमें अब कम देगा। अभी कितना बैलेंस रह गया, जो भी बैलेंस रह गया उसके लिए उसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया टुगेदर विद 9% इंटरेस्ट। लिखा हुआ है Ram agreed to pay 520 immediately and accepted another bill for the remaining amount for 3 months. रिमेनिंग अमाउंट के लिए 3 मंथ्स का नया बिल एक्सेप्ट कर लिया टुगेदर विद 9% पर एनम इंटरेस्ट। तो पहले रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए। रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट था 2020 का बिल डिसऑनर किया था 20 रुपये नोटिंग चार्ज की, उसमें से 520 उसने इमीडिएट दे दिया, तो 1500 जो है रिमेनिंग अमाउंट है। तो नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो 3 महीने के लिए टाइम आगे बढ़वा रहा है राम। तो इंटरेस्ट हो गया 1500 पे 9% है और 3 मंथ्स है। ठीक है भाई, तो 1500 इंटू 9% और 3 मंथ्स है, तो ये आपका आ गया 33.75 का इंटरेस्ट। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 34 रुपीज़ का इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट उसके नए बिल के अमाउंट में हम जोड़ देंगे। तो नया बिल हम उससे लेंगे 1534 का हम उससे नया बिल लेंगे भाई, तो ये अमाउंट हम उसके नए बिल के अमाउंट में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहले ये इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे जो उससे हमें इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट पहले ड्यू करवाएंगे, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि राम ने अब हमें इंटरेस्ट भी देना है ना 34 रुपीज़ का, तो इंटरेस्ट देना है हमें, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। रूल है ना, एक्सपेंस डेबिट और इनकम क्रेडिट। और राम हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बाकी अमाउंट के साथ उसने इंटरेस्ट भी देने हैं। अब उसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम राम, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम राम, राम से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। फिर उसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया भाई, तो 4419 को उसने इंटरेस्ट समेत नया बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो इंटरेस्ट समेत नया बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी, हमें तो बिल रिसीवेबल मिल रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, हमें मिल रहा है, हमारे तो बिल रिसीवेबल है, दोबारा मिल गया हमें बिल रिसीवेबल। तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो राम से इस बार हमें मिला है 1534 का नया बिल, being new bill of exchange received from राम। राम से मोहन को मिला है, तो राम से नया बिल मिल गया। ठीक है भाई, तो 4/4/2019 को डिसऑनर हुआ, इमीडिएट कैश मिला, रिमेनिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसकी एंट्री करी, और नया बिल लेने की एंट्री करी। और
दिस बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, ये वाला बिल उसने ड्यू डेट पे मेट कर दिया। तो 3 मंथ्स का था, तो 4 अप्रैल से 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई प्लस 3 डेज, 7 जुलाई 19 को उसकी मेच्योरिटी आई। और जब 7 जुलाई 19 को उसकी मेच्योरिटी आई तो जो है हमें पैसा मिल गया इस बार उसने पैसा दे दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इस बार हमें कैश मिल गया 1534 का। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल, तो बिल की मैच्योरिटी पे हमें पेमेंट मिल गई है भाई, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, एक की बुक्स हुई है अभी तो हमारी। अब हम राम की बुक बनाएंगे, राम्स बुक्स, राम्स बुक। राम की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? तो राम सबसे पहले परचेज कर रहा है, राम परचेज कर रहा है आपका फर्स्ट 19 को। तो राम एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन से नहीं, इसमें परचेज नहीं था, इसमें डायरेक्ट बिल था, इसमें परचेज नहीं था, इसमें डायरेक्ट लिखा था राम ओज 2000 टू मोहन। तो डायरेक्ट बिल एक्सेप्ट किया था, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट होगी फर्स्ट एंट्री। मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, डायरेक्ट बिल्स पेबल से ही क्वेश्चन शुरू था ये। इसमें परचेज की एंट्री नहीं थी, इसमें लिखा हुआ था मोहन ओज 2000 टू राम, सॉरी राम ओज 2000 टू मोहन। तो राम ने 2000 मोहन को देने थे, तो उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मोहन टू बिल्स पेबल, मोहन से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसने जो पैसे देने थे उसके लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक लायबिलिटी घट गई, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, क्योंकि बिल एक्सेप्ट कर लिया ना, तो क्रेडिटर डिक्रीज हो गया। और बिल्स पेबल ये भी लायबिलिटी है, ये वाली लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो एक लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई और एक लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। बिल्स पेबल, बिल एक्सेप्ट कर लिया, बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और क्रेडिटर वाली लायबिलिटी डिक्रीज हो गई 2000। फिर इसके बाद फर्स्ट 19 के बाद आपका जो है बिल एक्सेप्ट करने के बाद ड्यू डेट पे, यानी कि 4/4/19 को जब इसकी ड्यू डेट आएगी, 4/4/19 को, तो बिल हमने पे नहीं करा, डिसऑनर हो गया, और 20 रुपये के नोटिंग चार्ज जो मोहन ने पे करे वो भी वो हमसे लेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू मोहन्स अकाउंट। Being bill not met at maturity, मैच्योरिटी पे हमने बिल पे नहीं करा, एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, और नोटिंग चार्जेस जो है वो हमें देने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि मैच्योरिटी पे हमने बिल पे नहीं करा, तो नोटिंग चार्ज भी हमें देने पड़ेंगे। तो बिल्स पेबल था हमारा 2000 का, 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के, इस बार हमें मोहित को 2020 देने पड़ेंगे। तो बिल्स पेबल की ड्यू डेट निकल गई, वो खराब हो चुका है, लायबिलिटी डिक्रीज, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लायबिलिटी डिक्रीज कैंसिल ही हो गया। वो नोटिंग चार्ज एक्सपेंस है, भरे मोहन ने, लेकिन वो हमसे ले लेगा, तो एक्सपेंस तो हमारा ही हुआ, उसका एक्सपेंस तो हुआ नहीं।
और मोहन दोबारा से क्रेडिटर हो गया, और आपको मालूम है कि क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट, और नोटिंग चार्ज जो एक्सपेंस है आपके लिए वो भी डेबिट। अब हमने उसको 520 इमीडिएटली दे दिए थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 520 इमीडिएटली दे दिए। तो मोहन टू बैंक या टू कैश, चेक से तो नहीं दिए थे ना, मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 520 रुपीज़ हमने उसको इमीडिएटली दे दिए। तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, पेमेंट करने से लायबिलिटी कम हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज, और कैश दिया है तो एसेट भी डिक्रीज। तो लायबिलिटी डिक्रीज और एसेट डिक्रीज। बीइंग पेमेंट मेड टू मोहन, बीइंग पेमेंट मेड टू मोहन, पेमेंट मेड टू मोहन। इसके बाद हमने नया बिल एक्सेप्ट किया विद इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करवाने की एंट्री होगी, डायरेक्ट बिल लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट टू मोहन पहले करनी पड़ेगी आपको, पहले इंटरेस्ट को मोहन के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और फिर ज़्यादा अमाउंट का बिल लिखोगे। तो इंटरेस्ट था हमारा 34 रुपीज़ इंटरेस्ट था। तो बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू मोहन, बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू मोहन, मोहन को इंटरेस्ट पेबल है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और मोहन आपके लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि इंटरेस्ट भी देना है तो लायबिलिटी और बढ़ गई, लायबिलिटी इंक्रीज होती क्रेडिट। इसके बाद जो है हमने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया भाई 4419 को ही। तो एंट्री हो गई हमारी बिल एक्सेप्ट करने की, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये हमने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया है 1534 का। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड। तो मोहन आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई क्योंकि बिल एक्सेप्ट कर लिया, अब क्रेडिटर नहीं है वो, और बिल्स पेबल वाली लायबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो लायबिलिटी का नाम बदल गया है, क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल हो गया। और फिर इसके बाद ड्यू डेट पे इस बिल की हमने पेमेंट कर दी है, तो 7/7/19 3 मंथ प्लस 3 डेज को इसकी पेमेंट कर दी हमने। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1534, being bill honored at maturity। मेच्योरिटी पे हमने बिल ऑनर कर दिया है, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और कैश आपकी एसेट डिक्रीज हो गई। दैट्स इट।